चार्ली मंगर, बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन। अभी कुछ महीनों पहले उनका डेथ हो गया, मतलब एक लेजेंड दुनिया को अलविदा कर गया। एक ऐसी जीनियस की स्टोरी बताऊंगा जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट की दम पे अरबों डॉलर की वेल्थ क्रिएट कर दी। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, चार्ली मंगर के पास 30 सेकंड का ब्रेन था। मतलब अगर कोई उनसे बात करता तो बात खत्म होने से पहले चार्ली मंगर समझ जाते थे वो कहना क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी क्या है। ऐसा आदमी जिन्होंने इतिहास रच दिया, वॉरेन बफेट का राइट हैंड था। 800 अरब डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी बर्कशायर हैथवे को इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बनाने में। बॉस, ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहिए, तभी दिमाग की बत्ती जलती है, तभी आप मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ पाओगे। चार्ली मंगर की जिंदगी में इतनी कठिनाइयां आई, आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा। आज दिमाग का ढक्कन खुलने वाला है आपका। 1 जनवरी 1924 में ये पैदा हुए वेल एजुकेटेड फैमिली में। फादर इनके वकील थे। 6 साल की उम्र आते आते वैल्यू एक्सचेंज सीख गए थे। 7 साल की उम्र में ये पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। 12-12 घंटे काम करते थे, $2 पर घंटे के हिसाब से। चार्ली मंगर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिशिगन में एडमिशन ले लिए थे, लेकिन वॉर डिक्लेयर की वजह से इनको ड्रॉप आउट करना पड़ा था। दिल बहुत दुखा, सदमे भी लगे। एक के बाद एक इनकी जिंदगी में कठिनाइयां आई। हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिए थे, लेकिन अचानक से जल्दीबाजी में इनकी शादी हो गई। शादी में झगड़े इतने बढ़ गए, हार्वर्ड स्कूल को ड्रॉप आउट करना पड़ा। शादी में झगड़े और बढ़ गए, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स की वजह से मेंटली ट्रॉमा क्रिएट हो गया और डिवोर्स की वजह से अपनी मकान, अपनी सारी सेविंग, सब कुछ देना पड़ गया बीवी को। सब खत्म हो गया, कर्जे में आ गए। अब उनके पास था उनका बेटा टेडी। टेडी को हो गया ब्लड कैंसर। डॉक्टर के पास गए और हॉस्पिटल के गोल गोल चक्कर घूमते रहे। उसके बाद टेडी के इलाज के लिए बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, लेकिन उससे काम नहीं चला तो महंगे इंटरेस्ट रेट पे और ज्यादा कर्जा ले लिया ताकि बच्चे को बचा पाए। ऊपर से मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा थी, इंश्योरेंस भी थी नहीं। 1.5 साल तक हॉस्पिटल में आके खोल के बैठे रहते थे ताकि उनका बच्चा ठीक हो जाए। सो नहीं पाते थे ठीक से। हॉस्पिटल की कैंटीन से जंक फूड खा खा के अपने बच्चे का ध्यान रख के कर्जा ले लेके अपने बच्चे का इलाज करवाया। ना कोई परिवार से आया, ना कोई दोस्त आया, ना कोई सपोर्ट देने के लिए आया। पूरी तरह से अकेले पड़ गए और एक दिन उसी हॉस्पिटल के अंदर बच्चे की डेथ हो गई। खुद की बच्चे को अपने सामने मरता हुआ देख इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इतना ज्यादा हो गया था, शरीर कांपने लगा था उनका। अगर मैं चाहता तो ये स्टोरी को अपने वीडियो से हटा सकता था, लेकिन ये स्टोरी आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी, क्योंकि आपको यह पता चले कैसे सब कुछ हार के एक इंसान वैली से माउंटेन तक पहुंच सकता है। 30 साल का बंदा डिवोर्स, पूरी तरह से बर्बाद हुआ। कर्जे में, बेटे का देहांत, कोई सपोर्ट नहीं, कोई उम्मीद नहीं। 99% लोग अगर इस सिचुएशन में होते तो वो क्विट कर देते, सब कुछ छोड़ देते। चार्ली मंगर है ये, लेजेंड है, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी को आपको समझना होगा। 4 साल बाद रियल एस्टेट पे अपनी लॉ फार्म खोली, वो भी बंद हो गया, फिर से ट्रॉमा। 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट में काम किया, 7-8 महीने तक प्रॉफिट कमाया और फिर अचानक से बहुत बड़ा लॉस हो गया और एक ट्रॉमा। उसके बाद इनकी आई सर्जरी हुई, लेकिन डॉक्टर के गलती के कारण उनके एक आंख खराब हो गया। अब एक आंख से पूरी तरह से ब्लाइंड। साल बाद वो इन्वेस्टिंग सीखे और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंट्री की और फिर कुछ ही टाइम के बाद वॉरेन बफेट के साथ इनकी मुलाकात हो गई। वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगर को अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बना लिया और फिर 1987 से शुरू हुआ गेम। इन्वेस्टिंग एक्सपर्टीज से बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर दिया। इससे इन दोनों का बहुत फायदा हुआ और कंपनी प्रॉफिट में जाने लगी। उसके बाद एक के बाद एक कंपनी खरीदनी शुरू। BNSF जो रेल रूट था वो खरीदा। चार्ली मंगर ये देखते थे कोका कोला और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को ढूंढ में उसमें बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। चार्ली मंगर ने उस समय पे बर्कशायर हैथवे के शेयर खरीदे $7 पर शेयर के हिसाब से, और आज की डेट पे उसका प्राइस आप देख सकते हैं कितना बढ़ चुका है। इतने बड़े वेल्दी हो चुके थे, $2 बिलियन की इनकी पर्सनल नेटवर्थ थी। अब दोस्तों, चार्ली मंगर के कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट टिप्स आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को काफी हद तक खत्म कर देगी। नंबर 1, जो बड़ा पैसा है वो खरीदने बेचने में नहीं, वो बचाने में है। नंबर 2, जो ग्रेट बिजनेसेस है उनको सही प्राइस पे खरीद लो, बजाय कि अच्छे बिजनेसेस को खरीदना। इसका सीधा मतलब ये है कि कम प्राइस में अच्छी चीज खरीदो। नंबर 3, चार्ली मंगर कहते थे आदमी में कैरेक्टर होना चाहिए। बहुत पैसा है लेकिन फिर भी चुप बैठा है। नंबर 4, चार्ली मंगर कहते थे ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो कोई फुद्दू भी चला ले। नंबर 5, आपको चाहिए पेशेंस और डिसिप्लिन अपने लॉस को सहने के लिए। नंबर 6, चार्ली मंगर कहते थे किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 स्टेप होता है। हाँ, ना, समझ नहीं आया। जो नहीं समझ में आया उसमें इन्वेस्ट मत करो, जो ना है उसमें भूल के भी पैसा मत डालना,
और जो क्लियर ईएस है सिर्फ उसी में पैसा डालना। नंबर 7, बड़े ही कमाल की बात कहते थे, अपनी इनकम के अंदर जियो ताकि सेव करके इन्वेस्टमेंट कर सको और उससे सीखो। चार्ली मंगर कहते थे ये चीज उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद अपनाया है। नंबर 8, चार्ली मंगर कहते थे आपका दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्नाइज मशीन है और वो उसी पैटर्न से कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल डेवलप करता है जिससे आप डिफरेंस मेकिंग में रेफरेंसेस में यूज करते हो। इस कॉम्प्लेक्स दुनिया के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीव्यू पॉइंट से सोचना बहुत जरूरी है। थैंक यू।